Hello people, it's Archana and welcome to our channel। दोस्तों तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग लर्निंग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं और वो जो थ्योरी है उसका क्या नाम है, उसका नाम ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। और हम लोगों ने अभी तक इसके 3 पार्ट्स के बारे में बात कर चुकी है और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट 4 है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड की गई है। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बट डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम राइट नाउ। सो प्लीज़ बी विथ अस एंड कंटिन्यू योर लर्निंग। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बात की थी। हमने शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट के बारे में बात की थी और इसके 2 टाइप्स के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक सिंगल अपडेट्स मिल सके। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का स्वरूप क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या बात की गई, यहाँ पर फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन के बारे में बात की गई है। आखिर ये फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन क्या होता है, अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें प्राणी फ्री या स्वतंत्र होकर व्यवहार करता है और सीखता है उसे हम फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन कहते हैं। यानी कि वह जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो फ्री होकर, वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, ऐच्छिक रूप से कर रहा है, तो उसे ही हम फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो साधनात्मक अनुबंधन है, जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, इसमें है जो प्राणी है जो फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है, उसे कोई मजबूरी नहीं होती है, उसमें उसे कोई निश्चित बंधन नहीं होता है, बल्कि वो फ्री होता है कोई व्यवहार को सीखने के लिए और अनुक्रियाओं को करने के लिए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। स्किनर ने जो चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्राणी है, जो चूहा है, वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में, जो कि स्किनर बॉक्स है, जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है वो क्या है, स्किनर बॉक्स या पजल बॉक्स है, तो उसमें वह इधर उधर उसे घूमने की पूरी स्वतंत्रता होती है, उसे आज़ादी होती है, वो अपनी इच्छा से, वो अपनी मर्जी से अच्छी तरह घूम सकता है पजल बॉक्स या स्किनर बॉक्स में। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, इसमें क्या होता है, प्राणी इसमें रिस्पॉन्स स्वयं करता है, ना कि कोई विशेष स्टिमुलस द्वारा उत्तेजित होने से पर करता है। यहाँ पर यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, जो कि क्या है कि इसमें प्राणी जो रिस्पॉन्स करता है वो अपनी इच्छा से करता है, ना कि कोई विशेष स्टिमुलस द्वारा उत्तेजित होकर करता है। अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग को देखें तो वहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पर कुत्ते को एक विशेष उपकरण द्वारा बांध दिया गया था और वह बिल्कुल ही क्या था, वह पैसिव था, वो कोई भी अनुक्रिया या कोई भी रिस्पांस नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही विपरीत सिचुएशन है, बिल्कुल ही अपोजिट सिचुएशन है, जिसमें कि चूहे को पूरी स्वतंत्रता होती है इधर उधर घूमने की, और वह जो रिस्पॉन्स करता है, जो बिहेवियर करता है, वो अपनी इच्छा से करता है, कोई स्टिमुलस से उत्तेजित होकर नहीं करता है, जैसा कि घंटे की आवाज़ पर करता था कुत्ता। अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में देखें तो वहाँ पे स्टिमुलस की प्रधानता होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, प्राणी की प्रधानता होती है। और यही कारण है कि इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसका यही कारण है कि इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्किनर बॉक्स में जो चूहा है वह जो लेबल दबाने की अनुक्रिया करता है वह जो स्वयं करता है, ऐसा नहीं है कि वह अनुक्रिया है जो किसी उद्दीपक के प्रति किया जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राणी है जो पूरे वातावरण पर परिचालित करते हुए अनुक्रिया करता है, वह वातावरण को मैनुपुलेट करते हुए कोई रिस्पॉन्स करता है, और यही कारण है कि इसे क्या कहा गया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है। तो यहाँ पर
आई होप बहुत ही अच्छी तरह से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का नेचर समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का नेचर है, इसे साबित करने के लिए स्किनर ने अपने जो विचार दिए हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रति, इसे साबित करने के लिए जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आइए दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट की गई है उसके बारे में। तो यहाँ पर एक बॉक्स है और इसमें चूहा है। तो जो ये चूहा है इसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो यहाँ पर अगर ये इस चित्र को देखें तो हमें एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझ में आएगी। तो ये जो बॉक्स है इसे क्या कहा गया, इसे स्किनर बॉक्स कहा गया है। और इसके अगर बनावट की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार की बॉक्स है, ये एक स्पेशल बॉक्स है जो कि साउंड प्रूफ है। इसका मतलब यह है कि बाहर की जो आवाज़ है वह इस बॉक्स में नहीं आ पाएगी। और जो इसकी सतह है वो बिल्कुल ही समतल है। ये जो सतह है यहाँ पर वो बिल्कुल ही समतल है। और इस बॉक्स की बनावट इस प्रकार है कि यह 2 खानों में विभाजित है। और इसके एक खाने में लीवर है और इसके दूसरे खाने में क्या है, भोजन की गोली है। ये 2 खानों में विभाजित है। ये पहला खाना है और यहाँ पे ये दूसरा खाना है। और एक खाने में क्या है, लीवर है और दूसरे खाने में भोजन की गोली है। और क्या होता है कि लीवर को दबाया जाएगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा और है जो क्या होगा, चूहा है जो भोजन की गोली को प्राप्त कर सकेगा। और क्या है, ये जो लीवर का जो संबंध है वह एक रिकॉर्डिंग सिस्टम से होता है। इससे चूहे द्वारा किए गए प्रयत्नों की संख्या का पता चलता है कि वो कितने प्रयास में कौन सी अनुक्रिया कर रहा है। यह सारी बात की जानकारी है जो रिकॉर्डिंग सिस्टम द्वारा हमें मिल जाती है। और आवश्यकता अनुसार है जो वो रिकॉर्डिंग सिस्टम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। और प्रत्येक बार लीवर दबाने पर फूड ना मिले, यह इसके अनुसार है जो उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे अच्छी तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल ही अच्छी तरह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे लीवर है। इसे लीवर, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पर अच्छे से बात की गई है। फूड कप है, सारी चीज़ के बारे में बात की गई है। अब हम इसके प्रयोग की विधि के बारे में अगर बात करें कि क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो क्या किया जाता है कि प्रयोग स्वरूप भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स के लीवर वाले खाने में छोड़ दिया जाता है। चूहा जो है ये भूखा होता है और प्रयोग स्वरूप क्या किया जाता है, उसे लीवर वाले खाने में छोड़ दिया जाता है। ये लीवर वाला खाना है, इसमें चूहे को छोड़ दिया जाता है। और देखा जाता है कि चूहा जो बॉक्स में इधर उधर घूमने फिरने लगता है, उछलने कूदने लगता है। और इसी बीच उसका पंजा है जो लेबल पर पड़ जाता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका पंजा है जो लेबल पर पड़ रहा है, यहाँ पे उस उछल कूद के दौरान लेबल पर पड़ जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि भोजन वाला गेट खुल जाता है और क्या होता है, चूहा भोजन की गोली प्राप्त कर लेता है। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया, स्किनर ने इस प्रयोग को कई बार किया। और चूहा है जो जब जब लीवर दबाता उसे भोजन की गोली मिलता है। इस तरह कई प्रयत्नों के बाद चूहा है जो लीवर दबाकर भोजन को प्राप्त करना सीख ले जाता है। यहाँ पर है जो स्वतंत्र रूप से, जैसा कि हम बात किए हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में चूहा स्वतंत्र होता है और इस तरह जो वह सीख जाता है कि कैसे भोजन को प्राप्त किया जाता है। इस प्रयोग से बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है क्या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राणी है जो रीइंफोर्समेंट के द्वारा सीखता है और इसके लिए सकारात्मक प्रबलन का होना जरूरी है। यहाँ पर सकारात्मक प्रबलन है जो भोजन की गोली है और यह रीइंफोर्समेंट है। चूहा क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ऐसा व्यवहार करने के बाद उसे कुछ सकारात्मक पुनर्वलन मिल रहा है, उसे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है भोजन के रूप में। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि जो प्राणी रीइंफोर्समेंट के द्वारा सीखता है और वो जो रीइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह से हमने क्या देखा, हमने स्किनर का एक्सपेरिमेंट देखा यहाँ पर। लेकिन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पूरी नहीं होती है, यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया स्किनर के द्वारा। तो वो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए देखते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। स्किनर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिससे क्या प्रमाणित होता है कि प्राणी जो है वह निगेटिव रीइंफोर्समेंट से बचने का उपाय करता है। वह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को तो पाना चाहता है लेकिन वह निगेटिव रीइंफोर्समेंट से बचने का उपाय भी करता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में पशु को दंड से बचना सिखलाया जाता है। जो चूहा है उसे दंड से बचना सिखलाया जाता है। जब चूहा एक खास समय अंतराल के भीतर सही व्यवहार नहीं करता है तो क्या होता है, उसे दंड मिलता है।
एक खास समय अंतराल के भीतर एक समय अंतराल होता है, एक टाइम इंटरवल होता है, और उस टाइम इंटरवल के में रहकर अगर वह सही व्यवहार नहीं करता है तो क्या उसे दंड मिलता है, और इसलिए दंड से बचने के लिए वह जल्दी व्यवहार करना सीखता है। वह दंड से बचने के लिए जल्दी जल्दी व्यवहार करना सीखता है। इस प्रयोग में स्किनर बॉक्स की बनावट पहले से कुछ भिन्न हो जाती है। ये जो प्रयोग किया गया है उसमें स्किनर बॉक्स की बनावट कुछ भिन्न हो जाती है पहले की अपेक्षा। अब जो एक्सपेरिमेंट की गई है उसे दंड वाले स्किनर बॉक्स कहा गया है। तो हम देखते हैं कि दंड वाले स्किनर बॉक्स की क्या बनावट है। तो अगर हम बात करें कि दंड वाले स्किनर बॉक्स की बनावट कैसी है, तो यह इसमें भी दो खाने में विभाजित कर दिया गया है। ये भी जो बॉक्स है वो दो खानों में विभाजित है, और एक खाने का जो फर्श है वो उजला धातु का बना है। उजला धातु का क्यों बना है? ताकि करंट लग सके, चूहे को करंट लग सके। और जो दूसरा खाना है वो काली लकड़ी का बना है। इसमें है भी जो है वो दो खाने हैं। एक खाना है जो क्या है, धातु का बना है, और दूसरा खाना है जो काली लकड़ी का बना है, और है जो बीच में एक थोड़ी सी ऊंची लकड़ी की विभाजन दीवार है। एक बीच में एक दीवार है, ऊंची लकड़ी की विभाजन दीवार है, जिस पर चढ़कर चूहा दूसरा एक खाना से दूसरा खाना में जा सकता है। तो इस तरह हमने देखा स्किनर बॉक्स, दंड वाले स्किनर बॉक्स की बनावट के बारे में हम लोगों ने बात की। अब अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट के स्वरूप क्या किया जाता है। चूहा को उजला फर्श वाला खाना में रखा जाता है। कौन वाले खाने में? जो जिसमें उजला फर्श है, जिसमें धातु लगा हुआ है, उस खाने में रखा जाता है, और उसमें एक हल्की रोशनी का बल्ब जलाया जाता है। एक हल्की रोशनी का क्या किया जाता है? बल्ब जलाया जाता है। और बल्ब के जलने के 10-15 सेकेंड के बाद बिजली का हल्का आघात है जो उजले धातु के फर्श पर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, चूहा को शॉक लगता है, और इस शॉक से बचने के लिए वह बेचैन होकर इधर उधर उछलने कूदने लगता है, और वह इसी बीच है जो दीवार पर चढ़कर काले खाने में आ जाता है। जब उसे शॉक लगता है तो क्या होता है, उछल कूद करने के बाद वह उस जो बीच में विभाजन दीवार है उस पर चढ़कर वह लकड़ी वाले खाने में आ जाता है, जिससे वह बिजली की आघात से बच जाता है। इस प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है। पहले प्रयोग की तरह इस प्रयोग को भी बार बार दोहराया जाता है। चूहा शुरू क्या होता है फिर, शुरू में है जो चूहा को ज्यों ही बल्ब जलने के 10-15 सेकेंड बाद बिजली का आघात लगता है, वो उससे बचने के लिए बीच की दीवार पर चढ़कर काला खाना में आ जाता है। लेकिन बाद के प्रयासों में वह बल्ब के तुरंत जलने के बाद 10 सेकेंड के अंदर ही बीच की दीवार पर चढ़कर काले खाने में आ जाना सीख लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बार बार ऐसा प्रयास किया जाता है तो 10 सेकेंड के अंदर ही है कि जब जैसे ही चूहे को वो उजले फर्श वाले खाने में रखा जाता है, वो तुरंत ही क्या करता है, वो जो खंभा रखा जाता है बीच में, उस पर चढ़कर वह काले खाने में आ जाता है, और वह इस तरह से आघात से बच जाता है, वह बिजली के आघात से बच जाता है। इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, जो रोशनी संकेत को देखते ही बिजली आघात से बचने के लिए चूहा है जो दूसरे खाने में आने का व्यवहार सीख लेता है, और यह जो व्यवहार सीखता है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के सहारे सीखता है। यह सारी चीज़ वो खुद स्वयं कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यह ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा ऐसा व्यवहार सीख लेता है। इस तरह से हमने क्या देखा, हमने दो प्रयोग देखा, यहाँ पर दो प्रयोग की बात की, और हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर क्या पाया, यह बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से इससे प्रमाणित हो जाता है कि प्राणी है जो कंडीशनिंग के द्वारा सीखता है, और ये कंडीशनिंग के सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग का नेचर बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पाते हैं इस एक्सपेरिमेंट, ये दो जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा इसके द्वारा हम लोग है जो इसके नेचर को अच्छी तरह समझ चुके हैं, और आई होप यहाँ पर सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जल्द ही आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।